विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, जिसके चलते दीपेंद्र हुड्डा की तर्ज पर स्थानीय कांग्रेस नेता प्रदीप गिल जींद विधानसभा में भव्य पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसे जनता का अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है। वहीं प्रदीप गिल ने हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत ऐतिहासिक गांव पांडु पिंडारा से की गई, जहां पांडु पिंडारा में जनता से मिलने के बाद उनकी पदयात्रा निर्जन, मांडूखेड़ी, मनोहरपुर, लोचब, तलोड़ा और गांव खेड़ी तलोड़ा से गुजरी। वहीं मनोहरपुर गांव में प्रदीप गिल ने लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने फैमिली आईडी के त्रुटिपूर्ण संचालन पर भी सवाल उठाए। आज की हमारी शुरुआत पांडु पिंडारा की तीर्थ से हुई थी। पांडु पिंडारा की परिक्रमा करके हम लोग तीर्थ की परिक्रमा करके निर्जन से मांडोर से मनोहरपुर आए हैं। मनोहरपुर में नौजवान साथियों ने जहां गर्मजोशी से स्वागत किया गांव के बाहर खड़ा होकर, वहीं पिता तुल्य बुजुर्गों ने भी आकर के गांव की चौपाल में आशीर्वाद दिया और ताकत देने का काम की बात कही। मैंने लगातार तीसरे दिन में ये यात्रा है नौजवान साथियों के साथ मिलकर के मातृशक्ति के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आह्वान पर हरियाणा मांगे जवाब नामक कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश की सरकार से जवाब मांग रहा है, जहां नौजवान इस बात का जवाब मांग रहा है कि आपने एक एक घर में एक एक नौकरी देने की बात कही थी। 15-15 लाख की बात तो चलो लोग भूल ही गए। इन बुजुर्गों ने स्वामीनाथन रिपोर्ट MSP की बात कही थी, अग्निवीर की योजना हमने नहीं मांगी थी, टेम्परेरी नौकरियां हमने नहीं मांगी थी। आज कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहा है। ये 4-4 बार की MLA पेंशन ले रहे हैं, MP पेंशन ले रहे हैं। एक 58 साल तक जो नौकरी करता है उसका पैसा, मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, उसका बेटा उसकी बेटी की शादी में उसके पढ़ाने में सारा खर्च उसका हो जाता है। कोई मकान बनाने के बाद उस पर कोई पैसा नहीं बचता। जब वो अगला बचा हुआ जीवन जीने की बात करता है तो कई बार बच्चे निकम्मे भी हो जाते हैं। अगर वो माँ बाप का साथ छोड़ दें तो अगर पेंशन भी ना मिले तो वो माँ बाप कहाँ जाए। ये बात इस गूंगी बहरी सरकार को समझने की ज़रूरत है। जहाँ सरपंचों को रोड पे भगा के पीटा, वही याद होगा हमारे नौजवानों को गोली मार करके शहादत करवाने का काम किया किसान भाइयों का। 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर के नहीं बोला। आज सड़कों पर हम जो निकले हैं उन सभी बातों का जवाब मांगने निकले हैं। सिर्फ गुलाबी पीला कार्ड इसलिए काट दिया गया कि एक वो बना दी, वो क्या बोलते हैं फैमिली आईडी में 0 ला दो, बस 60,000 के 6 लाख हो जाएं और 6 लाख के 6 करोड़ बना लो, 60 लाख बना लो। अगर बात करें तो बहुत जगह माताएं मिली, बहनें मिली कि हमारी पेंशन काट दी गई सिर्फ इस बात की वजह से कि 6,000 बिजली का बिल आ गया। ये आके नहीं देखते कई बार एक घर में 2 भाई भी रहते हैं और उनका 6,000 बिजली का बिल भी हो सकता है 2 महीने का। चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन इसलिए चालू की थी कि बुजुर्ग अपने साफा ले आवे, अपनी धोती ले आवे, अपना कुर्ता ले आवे, बेटी आवे तो सिर पे हाथ रख करके उसको 2 पैसे दे दे। आज इस सरकार ने उस पेंशन को बंद करने का काम किया, सिर्फ फैमिली आईडी में रकम ज़्यादा दिखा करके। ये सारी बातों का जवाब हम मांगने निकले हैं और जींद में बदलाव की एक लहर है। जींद की जनता चाहती है कि इस बार कुछ घरानों को छोड़ करके जींद की जनता अपने जैसा अपना कोई विधायक चुने, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक पैरामीटर सेट किया है कि जो भी धरातल पर मजबूत होगा उसे टिकट दे करके पार्टी सत्ता में भेजने का काम करेगी। वहीं प्रदीप गिल ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के मुद्दे पर भी सरकार से जवाब मांगा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट देने के मापदंडों के बारे में भी बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति धरातल पर काम करेगा उसे ही टिकट मिलेगा। वो पिछले 14 सालों से धरातल पर जनता के साथ जुड़े हुए हैं और इसी तरह आगे भी उन्हें जनता का प्यार और समर्थन मिलता रहेगा। जींद से मनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।